कथा में हम लोग सुने कि भगवान जब संकोच में आ गए बलराम जी के जवाब से, तो संकोच निवारण के लिए उन्होंने अपने दाऊ दादा की ग्रीवा में दोनों बाहें दोनों भुजाएं डाल दी और मुखचंद्र को उनके विशाल वक्षस्थल की ओट में छिपा दिया। और अग्रज ने भी अनुज को अपने भुजपास में भर लिया। दोनों ही हंस रहे हैं। श्री बलराम तो स्पष्ट रूप से एवं नील सुंदर अपना मुख छिपाए ही हंस रहे हैं, और जो असंख्य गोप शिशु जो हैं वो भी हंसने लग जाते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि उन्हें श्री कृष्णचंद्र की एवं बलराम की इन उक्तियों में सन्निहित तत्व विशेष की गंध लगी हो, इतना वो समझ नहीं था उनको, अपितु इसलिए कि उनके कन्नू भैया ने दाऊ दादा के साथ विनोद की होड़ में हार कर अपना मुख छिपा लिया, इसलिए हंस रहे। दाऊ दादा ने अत्यंत सुंदर उत्तर कन्नू को दे दिया। वे सख्य, जितने भी सखा हैं वे सख्य रसमत्त शिशु इस बात को नहीं जानते, कभी जान पाएंगे भी नहीं कि उनके साथ खेलने वाले ये ब्रजेंद्र नंदन, ये बलराम भैया ही समस्त तत्वों के सारभूत परम तत्व हैं, दोनों ही अभिन्न हैं। इसका विश्लेषण तो कर रहे हैं अंतरिक्षचारी अमर वृंद, देवता लोग जो ऊपर में हैं वे लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, जिनके नेत्रों में यह दिव्य झांकी भरी है, और कर्णपुटों से जिन्होंने अग्रज अनुज की इस चर्चा का अमृतपान किया है, बस वे ही जानते हैं। राम श्याम तत्वतः अभिन्न अवश्य है। साथ ही बलराम ने भी इस समय यह कहा कि सर्वथा बाल्यावेश के प्रवाह में ही फिर भी श्री शंकरसन बलराम का वह उत्तर कितना सत्य तथ्य है, परम सत्य है वह। किंतु गोप शिशुओं ने तो उसमें आदि से अंत तक केवल क्या देखा, परिहास का ही रस। एक दूसरे दोनों भाई एक दूसरे के साथ परिहास कर रहे हैं, और वे हंस रहे हैं इसलिए कि उनका कन्नू भैया खेल में तो बहुत बार हार गया है, पर बात में कभी नहीं हारता। आज दाऊ दादा भी उसका उत्तर नहीं दे पाते, परंतु आज वह हार गया, दाऊ दादा को प्रत्युत्तर न दे पाया। कौन समझाने जाए उन्हें? श्री कृष्णचंद्र के प्यारे सखाओं सुनो, वे तुमसे हारते हैं, सदा हारे ही रहेंगे, पर वे हैं नित्य अजेय, और समझाने पर भी इस तत्व ज्ञान के टिकने योग्य स्थान ही कहाँ है उनके सक्षम स्तृण अंतःस्थल में। इस प्रकार हास परिहास का रस लेकर परम सुंदर वृंदावन की शोभा निहार कर प्रसन्न चित्त हुए श्री कृष्णचंद्र अब गोप शिशुओं के सहित गिरिराज परिसर में अवस्थित मानस गंगा तट पर गो संचारण करते हुए विविध क्रीड़ा की अवतारणा करने चले। उनका दिव्य नित्य नवीन दैनंदिन विहार आरंभ हो गया। अब तो श्रीमद् भागवत में प्रसंग आया कि एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्ण प्रीतमनाः पशुन रेमे संचार्यन्द्रे सरिद्रोद्धसुषानुगः ये विधि बल संवरण कृपाला लखि वृंदावन प्रभा विशाला अति प्रसन्न मन सखन समेता रमत भय हरि कृपा निकेता गिरि समीप सरिता तट सुंदर धेनु चरावत हरि गुण मंदिर सो छवि बरनि सक नहीं को सेव आदिल सख सेव आदिल छकी रहे सो यही विधि विहरत वृंदावन में छिन छिन अति रति उपजत मन में। क्या कि उन अखिल लोकपाल बाल गोपाल का वन विहार भी निराला ही है। वे जा तो रहे हैं अरण्य की शोभा निहारते हुए, राम श्याम आगे चले वन शोभा देखत संग सखा सुख कौन है शुभ भाग विशेखत
डुलत सुमन मधु स्रवत तहाँ धुंधर उड़त पराग, अब्बहतु गंध अलिबंध जेले तो उमगी अनुराग। तो आज ही एक से एक मनोरम कौतुक का निर्माण भी होता जा रहा है। कभी तो वे अपने ही श्रीअंग के सौरभ पान से मदांध हुए भ्रमरों का गुनगुन रब सुनकर उस गुंजन का ही अनुकरण करने लगते हैं। इतनी सफल एवं सरस अनुकृति की उनके लिए नित्य सहचर अग्रज से बलराम को भी अनुज के मुख से निश्चित गुंजन स्वर का यह झंकार विस्मित कर देता है और वे उल्लास में भरकर स्वयं भी इस क्रीड़ा में योगदान करने लग जाते हैं। तथा उन गोप शिशुओं के आनंद का तो कहना ही क्या है। उनके सरल सख्य रस भावित हृदय की भावना बरबस बाहर की ओर उमड़ चलती है। अपने कोटि कोटि प्राण प्रिय कन्हैया भैया के लिए प्रशंसा के गीत का एवं आहा बाहरे अरे बाहरे कन्नू भैया वाह वाह इस साधुवाद का मंगल घोष मंजू घोष पद पद पर गूंजने लगता है। इतना ही नहीं, उन शिशुओं का हृदय तल न जाने नील सुंदर के कितने सत सहस्त्र पुनीत प्रेमी रसमय चरित्रों के संस्मरण से नित्य पूर्ण है। किसका द्वार खुले यह नियम थोड़े ही है। इसके अतिरिक्त वे बालक भी असंख्य जो हैं, आनंद विभोर होकर जिसके मन में श्री कृष्ण चंद्र की जिस लीला की स्फूर्ति हो जाए बस उसी का गीत सर्वथा अपनी विलक्षण प्रतिभा से ही रचकर वह गाने लगता है। और आश्चर्य तो यह है कि उसने कभी ताल स्वर की योजना सीखी नहीं, फिर भी कहीं अस्खलन नहीं है। ठीक लय में बंधी सी उनके कंठ की धारा भी मानो दौड़ी जा रही है। नील सुंदर के श्री अंग से व्यक्त हुई उन कौतुकमयी चेष्टाओं के पीछे पीछे उस चिन्मय रस प्रवाह को छूती हुई सी। और उधर तो दल के दल मधुमत्त भौड़ा जो है वो अलग मर्रा रहा है। कुछ ब्रजेंद्र नंदन के कंठदेश एवं वक्षस्थल पर झूलती हुई बनमाला पर भी आ विराजता है। इन सब का एक स्वाभाविक गुंजन है। और इधर नील सुंदर की अद्भुत अलौकिक परम मनोहारण्य अनुकृति का रागमय स्वर स्पंदित हो रहा है तथा उनमें मिल रहा है शिशुओं के आह्लादपूर्ण श्री कृष्ण सुयस संगीत की ललित लहरियाँ। तीनों का विचित्र सुंदर सम्मिश्रण है। विचित्र सा समा बांधा है वृंदावन बिहारी ने। क्वचित गायति गायत्सु मदांधाली स्वनुव्रतहि उपगीयमान चरितः ष्टग्वी संकर्षणान्वितः हे मदांध अलिरव शुभ गाना अति अनुशुभग गान हरिठाना गोप सुजस गावत हरि केरे बिहरत विपिन सुखद सुख हेरे। और कभी ब्रजराज नंदन के कर्णपुटों में मधुर कोमल आलाप करते हुए सुख की वह मनोहारिणी ध्वनि भर उठती है और वे तत्क्षण उससे भी अधिक सरस स्वर में कीर का ही अनुकरण करने लगते हैं। कभी कोकिल पूजन की मधुर पंचम तान सुनकर उसकी अपेक्षा भी मृदुलतम कंठ से ठीक वैसे ही राग से वे भी भरने लगते हैं। और फिर तो कुछ ही क्षणों में वे सुख पिक आदि विहंगम मौन धारण करेंगे ही कर ही लेते हैं। शांत स्थिर होकर वे अपने इस अनोखे प्रतिद्वंदी गावक की ओर मानो देखने लग जाते हैं। उन्हें लज्जा सी लगने लगती है। कहाँ हमारी यह कर्कश ध्वनि और कहाँ इन नील सुंदर का मधुर सुंदी स्वर। कभी आनंद में भरे सुंदर अस्फुट रस रब का सृजन करते हुए कलहंसों का वह शब्द ही उनके कौतुक का विषय बनता है। उस हंस कुल के अत्यंत समीप वे जा पहुँचते हैं। उनके पूजन में ही अपना स्वर मिलाने लगते हैं। उस समय किसकी सामर्थ्य है जो तनिक सा भी अंतर पा सके उन हंसों के नैसर्गिक सुंदर रब में तथा ब्रजेश के स्नेहजाल में नित्य उलझे हुए इन अद्भुत बालमराल के द्वारा आश्चर्यमयी अनुकृति में। इसी बीच में कभी उनकी दृष्टि आकर्षित हो जाती है वनस्थली के विभिन्न भूभागों पर नृत्य करते हुए मयूरों की ओर। बस श्री कृष्णचंद्र उधर ही दौड़ चले। वहाँ जा पहुँचते हैं। अतिशय शीघ्रता से अपने पीताम्बर के उत्तरीय को उन्होंने हाथों के सहारे पीछे से फैलाकर ऐसा बना लिया मानो किसी नृत्य परायण अभिनव मयूर का विस्तारित पीताभ हो।
यह तो हो जाने के अनंतर दिखने ही योग्य बनता है। उस मयूर दल के तालबंध पर उनके सम्मुख ही नील सुंदर का अनुकरण नृत्य, उनके महामरकत श्यामल श्रीअंगों को विचित्र भंगिमाएं देख देख कर वे असंख्य गोप शिशु उच्च कंठ से हंसने लग जाते हैं। उनकी वह उन्मुक्त हंसी गिर परिसर में सर्वत्र गूंज उठती है। मयूर दल को संकोच होने लगता है। कुछ संकुचित कर नृत्य का विराम कर वे देखने लग जाते हैं श्री कृष्णचंद्र को ही। उन्हें सचमुच यही अनुभूति होती है, ऐसा सुंदर नृत्य तो वे कर ही नहीं सकते। कवहु कल हंसन की बानी, सुनित ही आपू शरिस मन जानी। विधिवाहन की शुभ गिरात ही सम बोलत बैन। कबहु के नृत्य लखी नाचत हरि सुख ऐन। कहु 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 हंसन मिले सुकलोलत। वैसे ही डोलत वैसे ही बोलत। कहूँ मत गिर निरतत दुखी मोर। तैसे ही निरतत नंद किशोर। और कदाचित बाल्य विहार के इस रसमय आवेश में श्री कृष्णचंद्र आत्मविस्मृत होसे हो गए। कीड़ा दर्शन के उन्मादी सुख में डूबकर शिशु अपनी सुध-बुध खो बैठे। अब देखो क्या घटना घट गई इसी समय कि भगवान जो है बाल्य विहार के इस रसमय आवेश में आत्मविस्मृत हो गए, और जो कीड़ा दर्शन का जो उन्मादी सुख में ये जो शिशु सब था वो अपनी सुध-बुध खो बैठा। और गाय क्या हुई, तो गायें संरक्षण के अभाव में, गाय पर किसी का ध्यान ही नहीं, तो गायें संरक्षण के अभाव में पूर्णतया स्वतंत्र होकर विचरण करती हुई बहुत दूर चली गई। और यहीं पर एक सूत्र आता है हम लोगों के लिए, अब इसको समझिए। ये गाय कौन है, तो ये हम लोग हैं। जितने भी जीव हैं वो गाय पशुवत व्यवहार कर लेते हैं। भगवान के समीप रहते हुए भी हम लोग विषय की ओर, भगवान को छोड़कर विषय की ओर भाग जाते हैं। यही बात यहाँ हो गया। यही सूत्र है कि देखो गायें संरक्षण के अभाव में पूर्णतया स्वतंत्र होकर विचरण करती हुई पूर्णतया स्वतंत्र हो जाती है। जैसे हम लोग पूर्णतया अपने को स्वतंत्र मानते हैं, ऐसा है नहीं। हम लोग भगवान के साथ हैं, भगवान की नज़र है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि पूर्णतया स्वतंत्र हैं और लगते हैं विषयों में विचरण करने। बहुत दूर चले जाते हैं। उस समय ब्रजेंद्र नंदन अकस्मात जाग से उठते हैं। भगवान हमें नहीं छोड़ते। उनके नित्य नव सुंदर मुखार बिंद पर एक विचित्र सी व्याकुलता का चिन्ह परिलक्षित होने लगता। अरे भैयाओं देखो तो सही, गाय कहाँ से कहाँ चली गई। कहकर सखाओं को सावधान करते हैं। शिशुओं के नेत्रों में किंचित भय की छाया सी भर जाती है, किंतु दूसरे ही क्षण नील सुंदर के बिंबारुण अदर पल्लव पर वह पूर्व का स्मृत व्यक्त हो जाता है। वे दौड़कर निकटवर्ती कदम्ब की ऊंची शाखा पर चढ़ जाते हैं और फिर जोर से गूंज उठता है उनका मेघ गंभीर नाद। क्या कहते हैं, अरे अरे पिसंगी। गाय सबका नाम बोल रहे हैं कि अरे पिसंगी मणिकस्तनी री प्रणत श्रृंगी पिंगे क्षणे अरि मृदंग मुखी धूमले हंसी बंसी प्रिय आजा आजा रो ही हो ही हो ही हो ही हो। इस प्रकार प्रत्येक का नाम ले लेकर स्नेह विवश होकर भी आह्वान करने लगते हैं। उनकी यह अतिशय मधुर मनोहर जलद ध्वनि उस असंख्य गोराशि के गोप शिशुओं के कर्णपुटों में किस अनिवर्चनीय पीयूष स्रोत का सृजन कर देती, इसे कौन बताए। भगवान जब हम विषय की ओर जाते हैं तो भगवान इसी प्रकार से हमें जोर से पुकारते हैं, लेकिन हम ध्यान कहाँ देते हैं। ध्यान तो मेरा विषय की ओर है। पिसंगी मणिकस्तनी प्रणत श्रृंगी पिंगे क्षणे मृदंग मुखी धूमले शबली हंसी बंसी प्रिय इति श्वशुर विकुलम मुहुर बीनम ही ध्वनि विदुर गतमान
हरति हंत चित्तम हरि। मेघ गंभीर्या वाचा नामभीरधूरगान पशून् क्वचिदाहयते प्रत्यागो गोपाल मनोज्ञया। श्रीमद्भागवत में 10-15-12। कबहु को दूरी निहारी गोधन निज सखन के, सखा संत हितकारी जलद गिरा तेरत पशु। कबहु दूरी जाई जब गाई, ललित कदम मन पर चढ़ जाई। आनंद घन सम सुंदर तेरनी, इत उत वह हेरनि पट फेरनि। हे गंगे हे गोदावरी, हे जमुने हे भावरी चावरी। हे मंजरी हे कुंजरी सियरी, हे धौरी धूमरी पियरी। और अंतरिक्षचारी अमरगण जो देवता लोग हैं वो देखते हैं, ब्रजनंदन की पुकार सुनते ही गायों ने तत्क्षण अपने मुख का अर्धचर्वित तृणग्रास उगल कर सिर को ऊपर उठा लिया। प्रेम विवश हुई एक साथ सबकी सब हम बारव करती हुई उठी तथा प्राणों का संपूर्ण वेग लगाकर दौड़ चली अपने नित्य पालक नंद नंदन के समीप। सबन नाद सुनी मुख तृण धरि सब चितई शीस उठाए। प्रेम विवश है हूँ कुमारी, चहु दिशते उल्टी धाय। और नंद नंदन जय हो महामहेश्वर की उस प्रेमाधीनता की, जय हो जय हो। वे आनंद विह्वल होकर अपने पीतांबर से गायों के मुख पर लगी हुई रज को पोंछते हैं। छत्रभुज प्रभुपट पीत लिए कर आनंद उर न समाये। पोछत रेणु धेनु के मुखते गिरि गोवर्धन राय। गायों की आंखें छल छल करने लगती है, गोप शिशु यह देखकर आनंद विभोर होने लगते हैं। विमानचारी देवगण हृदय उनका भी हृदय भर जाता है। साथ ही धेनु समूह के सजल नयनों में उन्हें एक अतिशय रहस्यमय संकेत झांकता सा दिख पड़ रहा है। क्या है संकेत सुनो, क्योंकि ये साधारण प्रकृति परंपरा से संभूत गोधन श्रेणी हो ऐसी बात तो है नहीं। ये जो गाय है ये साधारण तो गाय है नहीं, साधारण प्रकृति परंपरा से संभूत गोधन श्रेणी तो है नहीं। ये तो है परब्रह्म परम पुरुष श्री कृष्ण चंद्र के सदंश में विराजित संधनी शक्ति की नित्य परिणति। इनकी भी प्रत्येक चेष्टा कुछ विशेष अर्थ रखेगी ही, ठीक वैसे ही जैसे इनके पालक नील सुंदर के दृगों का, ध्रुवों का, श्रीअंगों का प्रत्येक स्पंदन ही मर्त्य जगत के लिए, स्थूल सूक्ष्म कारण संपूर्ण विश्व के लिए, असंख्य ब्रह्मांड श्रेणी के लिए न जाने क्षण क्षण में ही कितने रहस्य तथ्यों का संकेत करता रहता है। ये जो घटना साधारण सी घटना हमें लगती है, यह जो है एक भक्त, बहुत बड़े बड़े भक्त जो गाय के रूप में भगवान के समीप हैं, दोनों के बीच जो लीला है ये हम लोगों के लिए कुछ तथ्य की ओर संकेत करता है। वह तथ्य क्या है? ये साधारणतः संभव ही कहाँ है कि ये गाय स्वेच्छापूर्वक अपने कोटि प्राण प्रिय श्री कृष्णचंद्र के समीप से दूर चली जाए। और यदि गई है तो निश्चय ही अचिंत्य लीला महाशक्ति की प्रेरणा से और घटना पटियसी योग माया के नियंत्रण में ही यह संघटित हुआ है। ब्रजेंद्र नंदन के लीला क्रम का सांगोपांग सुचारू निर्वाह होते रहने के लिए ही ऐसा हुआ है। उस परिस्थिति में आश्चर्य ही क्या है कि कोई इनसे इनकी किसी भावमयी चेष्टा से एक सुंदर सा संकेत पाले। इसलिए देव समाज को प्रतीत हो रहा है मानो ये गायें मुंह इंगित कर रही हैं। क्या कह रही हैं? सुनो प्रत्येक जीवों सुनो। यही अब देखो जो हम लोगों के लिए है कि प्रत्येक जीवों सुनो, प्रपंच के जीवों तुम लोग प्रपंच में पड़े हो, देखो हमारी दशा। सचिदानंद परम ब्रह्म पुरुषोत्तम गोपेंद्र नंदन नित्य हमारे साथ हैं, एक से एक बढ़कर मनोरम विहार की अवतारणा कर वे नित्य हमारा आनंद वर्धन कर रहे हैं। फिर भी
पशु स्वभाव बस। हम लोग कैसे हैं? तो पशु स्वभाव बस हम सब उन्हें परित्याग कर और कहाँ चले जाते हैं? तो मृदुल तृणों के लोभ से चली ही जाती हैं। किंतु धन्य है करुणा वरुणालय की अहेतु की कृपा, वे हमें कदापि भूलते नहीं। दूर हट जाने पर भी वे हमारा आह्वान करते ही हैं और समीप आते ही अपने अपरिसीम स्नेह सिंधु में हमें निमग्न कर ही लेते हैं। ठीक ऐसी ही दशा तुम्हारी ही है। श्री कृष्णचंद्र नित्य तुम्हारे ही सहचर हैं। तुम्हारे सुख के लिए एक से एक सुंदर रचनाओं का प्रकाश कर तुम्हारे पीछे नित्य अवस्थित रहकर खेल रहे हैं। कदाचित तुम इनकी ओर दृष्टि केंद्रित कर इनके समीप ही स्थित रहकर उन रचनाओं का आनंद ले सकते, किंतु फिर तो ब्रजेंद्र कुल चंद्र का यह नित्य लीला विहार तुम्हारा भी निजस्व होता, किंतु तुम भ्रांत हो रहे हो। पशुता ही तुम में नित्य जागरूक है, इसीलिए तो अपने नित्य सखा नंद नंदन से दृष्टि हटाकर उनसे अत्यंत सुदूर जाकर विषयों के प्रलोभन में उलझे हो। इतने पर भी इन परम कृपालु नील सुंदर की अनंत पारावार विहीन कृपा किसी न किसी मिस से अत्यंत सामान्य नगण्यतम अवसर को निमित्त बनाकर तुम पर उमड़ ही चलती है। उनका प्रच्छन्न आह्वान तुम्हारी पुस्ता के निबिड़तम आवरण को भेद कर तुम्हें आकर्षित करने ही लगता है। आह, कैसी अप्रतिम अपरिमित कृपा का दान है यह। जीवों, अब भी सचेत होकर अविलंब इन विषयों के चाकचिक्य से दृष्टि फेर लो। पीछे की ओर अंतर्मुख होकर देखो, श्री कृष्णचंद्र तुम्हें पुकार रहे हैं। उनके इंद्र नील द्युति श्री अंगों में ही वृत्तियों को विलीन कर दो। उनके सानिध्य का कदापि परित्याग मत करो। उनके चरण सरोवर में ही नित्य अवस्थित रहो। यहाँ ही तुम्हें संपूर्ण अपेक्षित वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। सत्य सत्य ध्रुव सत्य यह है, इन नील सुंदर के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी सुख है ही नहीं। इनसे विरहित सुख की अनुभूति तो भ्रांति मात्र है। जो पशु निर्बुद्धि विवेकहीन हैं उन्हें ही यह भ्रम होता है। वे ही श्री कृष्णचंद्र से दूर दूर हटते रहकर भी सुख ढूंढते फिरते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण।